नमस्कार। अभी जो मतलब रुझान आ रहा है, सवेरे का रुझान कुछ और था, अभी का रुझान कुछ और है। अभी एनडीए की तरफ बढ़त दिखाया जा रहा है। मतलब इसको लेकर खासकर एनडीए कार्यकर्ता में काफ़ी खुशी है। अब इसी को लेकर के अभी हम बात करने आए हुए हैं सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार जी से। इनसे हम जानेंगे क्या लगता है सर आपको, क्या मतलब कितना मैंडेट आपको मिलेगा? पूर्व मंत्री हैं। बिहार में एग्जिट पोल के नतीजे के आधार पर जो समाज के अंदर में 72 घंटे तक हलचल जिन लोगों ने मचाया, मतदाताओं का रुझान उसके विपरीत है। लोग सहम गए थे, भयभीत हो गए थे। लोगों को लग रहा था कि लंपट राज अगर बिहार की राजनीति का केंद्र बिंदु बना तो बिहार में जो अमन चैन कायम समाज के अंदर है उस पर कहीं ना कहीं एक आघात पहुंचेगा। लेकिन जो मतदाताओं का रुझान जो आ रहा है अब, वो लग रहा है कि एनडीए गठबंधन की बढ़त की ओर है। ये एक सुकून वाली खबर है। चुनाव परिणाम के बाद इसका विश्लेषण होगा। सर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी राजद के लोग ये दावा कर रहे हैं कि अंतिम परिणाम आने दीजिए, बहुत सी कम अंतर पे, बहुत सी सीट पर बहुत ही कम अंतर दिखा जा रहा है। वो विषय नहीं है, जो जीता वही सिकंदर। महत्वपूर्ण विषय है कि एनडीए गठबंधन सरकार अगर बनाती है तो एग्जिट पोल के आधार पर जो समाज के अंदर में विभिन्न तरह की घटनाओं का अंदेशा लोगों को था, लोग सहम गए थे, यह महत्वपूर्ण पक्ष है। और उसका विश्लेषण होगा कि उसका कारण क्या है। कारण तो राष्ट्रीय जनता दल की कार्यनीति रही है। वह कार्यनीति के चलते बिहार के लोग दहशत में आ जाते हैं कि फिर वही दौर तो नहीं आने वाला। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी मतलब क्या लगता है आपको, ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगा सकता है विपक्ष? सब तो पेट में दर्द होता है तो माथा दर्द का दवाई लोग खाता है। ये सब चीज़ अब विश्लेषण का चीज़ है कि ईवीएम मशीन, चुनाव आयोग की निष्पक्षता, इस सब पर कहीं कोई बहस अब विवाद अब होता है। विवाद का विषय था, उसको तो राजनीति का सहवाला बना के रखे हुए थे। जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने सक्षम आदेश में कहा कि अपराधियों को टिकट से परहेज करिए, ये काम तो किए नहीं। गुंडा, बदमाश, बलात्कार का आरोपी के परिवार को सम्मान देना, ये सब काम तो किए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिया उसका अनुपालन की तो चिंता है नहीं। उसको तो राजनीति का सहवाला बना के रखे हुए थे। टिकट देना, जेल में बैठे हुए कैदी को टिकट देना, जेल कैदी राज बनाना। तो असली मूल सवाल यह है कि बिहार की जनता ऐसे चीज़ों को लगता है कि नहीं पसंद कर रही है, तब ना मतदाताओं का रुझान एनडीए बहुमत की ओर है। अभी भी राजद नेता के यहाँ टेंट समझाना पंडा लग रहा है, बड़े बड़े भोज का आयोजन किया। स्वाभाविक है ना भाई, अपने कार्यकर्ताओं के लिए तो करना ही चाहिए। बाइकर्स गैंग ये सब भी तो है ना, उस सब का सेवा कौन करेगा? बाइकर्स गैंग जो पटना में चलता है उस सब का देखिएगा, निकाल के विजुअल देखिएगा, उसमें ढेर मिल जाएगा जो जेल उल गया हुआ होगा अपराधी सब, वो सब उसी में रहता है। वो सब वो हम लोग के यहाँ आवेगा, हम लोग के यहाँ गया तो हम लोग पकड़ के सीधे पुलिस को हैंड ओवर कर देंगे। वो सब का तो श्रृंगार है भाई, श्रृंगार है बाइकर्स गैंग। तो इस सेना तो उस सेना, जो राजनीति में नौ सामंत लोग हैं, न्यू फ्यूडल हैं, वो कहाँ जाएंगे? जो भाषाई सामंत है, लिटरेरी है, ये सब अनाप शनाप समाज में किसी के बारे में बोलना। दुकानदार बेचारा, सब रिक्शा वाला सब सहमा हुआ था कि बाप रे अब फिर क्या होगा। सबसे बड़ी बात है कि आपने पिछले बयान में कहा था कि 2/3 बहुमत आएगा, उसको मतलब सुपरा साफ हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमने ऐसा नहीं कहा है। हम जो बोलते हैं हमारा मेमोरी पावर ठीक रहता है। हमने यह कहा था कि एनडीए गठबंधन सरकार बिहार में बनाएगी। हमने यह कहा था, आपने यह कहा था कि ऐसा लोग बोलते हैं हम कि 1 लाख लालू पैदा लेगा और तेजस्वी हमारे मनोबल को तोड़ नहीं सकता है। हम लालू के भ्रष्ट राजनीति और लालू के लंपट राजनीति पर, तेजस्वी की इनके पिताजी पर हम बोलते रहे और इनका सब पकड़े हुए हैं। अभी तो संपत्ति पकड़े हैं ना भाई। जो अपना संपत्ति का एफिडेविट में चोरी कर सकता है, कागजात है मेरे पास, उससे बिहार की जनता क्या उम्मीद करेगी भाई? जो अपना हलफनामा सही नहीं दे सकता है, जो व्यक्ति 420 का आरोपी हो, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? उससे क्या उम्मीद की जा सकती है कि तेजस्वी यादव को 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे और विपक्ष के नेता के रूप में उनको एक स्टाफ नियुक्त करना था। वह स्टाफ किसको नियुक्त किया उन्होंने? अनैतिक देह व्यापार अधिनियम का आरोपी मनी यादव को, जो अक्टूबर 2020 तक वेतन ले रहा है। तो एक पात्रता महत्वपूर्ण। चावल के एक दाना से पता चलता है कि मनोदशा क्या है। राजनीति में किसको किया? राजवल्लभ यादव, साहबुद्दीन, अनंत सिंह, अरुण यादव। अब मौका मिला नौकरी का तो उसकी पात्रता पहला है कि भाई हम उसी को नौकरी देंगे जिस पर गंभीर महिला अपराध का मुकदमा दर्ज हो। तो 10 लाख लोग कैसे ही लोग ले आता? अरे ये लोग का बस चला, जेल से समर्थन पत्र ले आता, जितना कैदी था सब समर्थन पत्र ले लेता। यही काम करता है इस बिहार में, करेगा ये लोग।
एक बात मतलब सामने में आ रही है, विरोधाभास भी मतलब देखने को मिल रहा है। नीतीश कुमार को सीएम बनने को लेकर के खास करके मतलब कि है ये प्रेम कुमार मंत्री ने भी बयान दिया है कि इस पर विचार किया जाएगा। इस सब के लिए केंद्रीय नेतृत्व होता है, हम लोग का औकात है मुख्यमंत्री बनाने का। इसलिए तो गठबंधन के सहयोगी दल हैं, वो तय करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है, देश के गृह मंत्री जी ने तय किया है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बार बार इसको घोषित किया है। तो इस पर हमारे बयान का क्या निहितार्थ है? अरे बड़े नेता न हैं भाई, हम लोग वर्कर हैं। तो वर्कर की भूमिका और नेता की भूमिका अलग। पॉलिसी मेकिंग में हम लोग कहीं नहीं हैं। पॉलिसी मेकिंग के बाद उसको डिलीवर करने में हम लोग रहते हैं। अपनी भूमिका का हमको ज्ञान है। तो ये थे पूर्व मंत्री नीरज कुमार जी। ये मतलब कि हाँ बोल रहे हैं क्लियर कट यहाँ कि नीतीश कुमार के सीएम बनने में कहीं कोई शक की बात नहीं है। नीतीश कुमार सीएम बनेंगे, शीर्ष भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने ऐसा कह दिया है। और मतलब कि यहाँ मैंडेट साफ है, मैंडेट हमारे साथ है, मैंडेट नीतीश को वोट दिया है, विकास को वोट दिया है। और मतलब आप देखते रहिए कि अपराध को जड़ से हम लोग मतलब उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे और भी करते रहेंगे और भी विकास का काम आगे बढ़ेगा। आप देखते रहिए प्रतिदिन लाइव अपने साथी अजय के साथ, अजय शंकर पटना। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 अब की बार किसकी सरकार, किस में कितना है दम, कौन मारेगा बाजी, किसका होगा पलड़ा भारी, एनडीए की बनेगी सरकार या विपक्ष भरेगा हुंकार, राजनीति के शह और मात का खेल, कौन होगा पास कौन होगा फेल, किसके सर बंधेगा बिहार का ताज, क्या है जनता का मूड और मिजाज, नेताजी से पूछेंगे जनता के सवाल, हर विधानसभा क्षेत्र का दिखाएंगे हाल। पावर्ड बाय ब्रजेश ऑटोमोबाइल पूर्णिया। चुनाव के हर अपडेट के लिए देखते रहे प्रत्येक न्यूज लाइव।